बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा सिंध अली जैदी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब असद उमर साहब, हमारे आज के मेज़बान मेंबर कौमी असम्बली व वफाकी वजीर जनाब मोहम्मद मियाँ तुमरो साहब, मोहतरमा मलिया बीबी साहिबा, सिंध की तंजीम और जैकबाबाद के बाशऊर साथियों, राजा जकरानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बातें हो गई और हम सुबह से निकले हुए हैं। मैं चंद मिनट आपसे बात करूंगा। बेटा सुन लें, एक सेकंड, 5 मिनट खामोशी से बात सुन लें ताकि मेरा आने का मकसद पूरा हो जाए। साथियों, आज मोहम्मद मियाँ सुख ये रोना रो रहे थे कि जैकबाबाद के साथ नाइंसाफी हो रही है। महरूम इलाका है, पसमानदा इलाका है, हेपेटाइटिस के शिकार लोग हैं और इनको इनका हक नहीं मिला। दुरुस्त कह रहे थे, दुरुस्त कह रहे थे। सवाल ये है, इसका हिसाब किसने देना है? इसका हिसाब उन शख्सियात और उन कुव्वतों ने देना है जो सिंध पर हुक्मरानी 15 साल से जमाए हुए हैं। आज वो पाकिस्तान के हकूक की लड़ाई लड़ने का इरादा उसका इजहार कर रहे हैं और पाकिस्तान और पंजाब और इस्लामाबाद जाने से पहले सिंध के लोग कह रहे हैं, इस्लामाबाद जाने से पहले जरा सिंध का आईना तो हमें दिखा दीजिए ताकि हम देख लें कि इन 15 सालों में आपने सिंध के चेहरे को कितना सजाया है, सिंध के वासियों के चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। मेरे सिंध के बाशऊर सिंधियों, आप सियासी बसीरत रखने वाले लोग हैं। चाहे अयूब खान का दौर था, चाहे ज़िया-उल हक का दौर आया, सिंध के लोगों ने कभी हौसले पस्त नहीं किए, बड़ी जवामर्दी से मुकाबला किया, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। लेकिन अफसोस, जिन्होंने यहां सिंध के लोगों के लिए कुर्बानियां दी और उम्मीद का दिया जलाया, आज कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज अगर सिंध अंधेरे में डूबा हुआ है तो उसकी जिम्मेदार सिंध की मौजूदा क़यादत है, जिसने पिछले 15 साल से सिंध को इतना बेदर्द अंदाज में लूटा है। सिंध के हकूक की आवाज हम बुलंद न करते, अगर हमें सिंध के वासी मुतमईन दिखाई देते, अगर सिंध के लोग खुशहाल दिखाई देते, तो सिंध के हकूक की तहरीक की जरूरत न थी। लेकिन आज हमने महसूस किया जैसे 2013 में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने महसूस किया कि हम बिखर गए, हम उजड़ गए, और उन्होंने उम्मीद बांधी किससे? इमरान खान से, क्योंकि उसने एक असूली मौक़िफ़ अपनाया अफगानिस्तान की जंग पर, ड्रोन्स के हमलों पर, और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने उसका साथ किया और अनहोनी को होनी कर दिखाया। और जो बड़ी बड़ी खैबर पख्तूनख्वा की सियासी कुव्वतें थी, आज वो सुकड़ कर
चंद इलाकों तक महदूद हो गए हैं। उसके बाद कोई सोच नहीं सकता था कि इमरान खान को नून के मुकाबले में पंजाब में पजीराई मिलेगी। लेकिन मेरे दोस्तों, 13 के बाद 18 में न खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने दोबारा एतमाद किया, बल्कि पंजाब की आवाम ने भी एतमाद किया इमरान खान पर। और आप देख रहे हैं कि आज पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो चुकी है। आजाद कश्मीर, मसला कश्मीर पे कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया मसला कश्मीर पर, लेकिन आज कश्मीर के लोगों ने भी इंतखाब तहरीक इंसाफ का किया है और आज आजाद कश्मीर का वजीर आजम और हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की है। पीपल्स पार्टी के बाशऊर कारकुनों और पीपल्स पार्टी में बाशऊर कारकुन मौजूद हैं। मैं उनसे सवाल करने आया हूं जैकबाबाद में, जिस बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया, क्या आसिफ अली जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में या किसी फोरम पर मसला कश्मीर का जिक्र किया? इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में कश्मीर का अलम उठाया कि नहीं उठाया? तो कश्मीर की बुनियाद पर सियासत चमकाने वाले आज कश्मीर का नाम लेने से कतराते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की चट्टानें आज इस बात की गवाही दे रही हैं कि तहरीक इंसाफ का झंडा वहां लहरा रहा है। आज आप किसी गिलगित बल्तिस्तान की वादी में चले जाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर कोई नाम वहां मुतारिफ है तो पता है किसका नाम है? वो नाम है इमरान खान का, क्योंकि वो लोग आज उम्मीद लगाए बैठे हैं इमरान खान से। मैं देखता हूं सिंध के लोगों, मायूस ना हो। एक जमाने में खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी सहमे हुए थे, खौफ में मुब्तला थे, डरे हुए थे, लेकिन बेबाक हुए और खैबर पख्तूनख्वा में आज तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा रहा है। एक जमाने में जब इमरान खान पंजाब के मुख्तलिफ सियासी खानदानों से रुजू करते थे तो कोई बड़ा नाम तहरीक इंसाफ में शामिल होने से कतराता था। बुलाते थे, बिठाते थे, चाय पिलाते थे, शमूलियत अख्तियार नहीं करते थे। लेकिन आज अल्लाह के फजलो करम से पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इसी तरह मैं आज जैकबाबाद के इस उजड़े हुए शहर को ये नवीद सुनाने आया हूं कि जैकबाबाद के नौजवानों, बेदार हो जाओ, बेदार हो जाओ। इंशाअल्लाह मेरा ये सियासी तजर्बा कहता है और 36 साल 38 साल मैंने सियासी मैदानों में अपना वक्त गुजारा है और 36 साल के तजर्बे को सामने रखते हुए आज मैं एक फकीर का बेटा, एक दरवेश का बेटा तुम्हें ये नवीद सुनाने आया है कि इंशाअल्लाह 2023 में सिंध में भी तहरीक इंसाफ का झंडा लहराएगा। क्या कोई सोच सकता था? एक सेकेंड बेटा, एक सुन लो मेरी बात। क्या कोई सोच सकता था कि अल्ताफ हुसैन को कराची में खड़े होकर कोई ललकारेगा? कोई जुर्रत नहीं करता था।
عمران خان نے الطاف حسین کو للکارا اور آج الطاف حسین کا سیاسی وجود کراچی میں مٹ گیا ہے. اسی طرح اندرون سندھ اور انٹیریئر جو سیاسی شعور اور بصیرت رکھنے والا علاقہ ہے، میں امید کرتا ہوں کہ سندھ کے دور افتادہ علاقے انشاءاللہ ایک نیا فیصلہ کرنے والے ہیں، ایک نئے عزم کا، ایک نئے ارادے کی کمر باندھ چکے ہیں، اور وہ ہے کہ انشاءاللہ سندھ میں ہم وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم انشاءاللہ یہاں بلے کو جتائیں گے. جیکب آباد والوں، میں اپنی مثال آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں. 2013 میں میں بلے کو تھام کر سر پار کر کے ریگستان میں گیا. مجھے تقریباً 1 لاکھ ووٹ پڑا، لیکن زرداری نے میرے پولنگ اسٹیشنوں کو جلا کر مجھے شکست دے دی. کوئی بات نہیں. 2018 میں میں پھر گیا سندھ کے عمر کوٹ میں، تھر پارکر میں. اس نے نوٹ کے ذریعے پر ووٹ خریدے، لیکن میں مایوس نہیں ہوں، اور آج جیکب آباد کے اس چوک پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، للکار کے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ 2023 میں پھر زرداری اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے تھر پار کر جاؤں گا. تو میرے دوستو، آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی یہ مسلسل جدوجہد ہے وہ کامیاب ہوگی. سمرو صاحب کو ہرانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا. دوبارہ گنتیاں ہوئی، سب کچھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دے دی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے ان کو عزت دی. جیکب آباد کے بعد شعور لوگوں نے بلے کے نشان پر مہر لگا کر سمرو صاحب کو کامیابی سے نوازا. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جیکب آباد کے لوگ انشاءاللہ 2023 میں بھی بہتر فیصلہ کریں گے، اور سندھ کو اس غلامی کے طوق سے آزاد کروائیں گے. کیا آزادی کی اس تحریک میں تم عمران خان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ نہیں، ابھی بھی لگتا ہے ڈرے ہوئے ہو. جیکب آباد ڈرا ہوا ہے، جیکب آباد سہما ہوا ہے، جیکب آباد بجھا ہوا ہے. نہیں ڈرتے. کون کہتا ہے نہیں ڈرتے؟ تو پھر آواز کیوں نہیں نکلتی؟ کیا سندھ سے زرداری راج کو مٹانے کے لیے میدان میں نکلو گے، لڑو گے، بڑھو گے، تحریک انصاف کا جھنڈا ہاتھ میں تھامو گے، تبدیلی کا نشان بلے پہ مہر لگاؤ گے، تو انشاءاللہ سندھ بھی آزاد ہوگا، اس غلامی سے آزاد ہوگا. جیکب آباد کے لوگوں اور جیکب آباد کے نوجوانوں، اس پیغام کو ایک ایک تالکے میں اور ایک ایک گوٹ پہ پھیلا دو، اور یقین ہے مجھے کہ انشاءاللہ جو میری سیاسی نگاہ دیکھ رہی ہے وہ منزل قریب ہے. جس کا انتظار تھا پرسوں، جس کا انتظار تھا وہ طلوع ہونے والی ہے.
आओ मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला इमरान खान को ये मौका दे कि इस मायूस कौम को अपने पांव पर खड़ा करने में कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला इमरान खान को ये मौका इनायत करे कि इस कौम को बेदार कर दे, इस कौम को आजाद कर दे, इस कौम की खुददारी को और इस कौम के ज़मीर को जगा दे। मैं इन अल्फाज के साथ कुमर साहब आपका, जकरानी साहब आपका और आपके तमाम कारकुनों का, पीटीआई की तंजीम का अपने दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा। और आज मैं सुबह से तकरीरें कर रहा हूं, मेरा गला बैठ गया है, तुम्हारा हौसला तो नहीं बैठा। किसका हौसला बुलंद है जो हाथ बुलंद करे? किसका हौसला? सबका बुलंद है, हौसला बुलंद है, इरादा पुख्ता है। अब मैंने 3 नारे लगाने हैं, सिर्फ जो हौसले वाला है, जिसमें दम और हम है, वो मेरी आंख में आंख डाल के देखे, और जो घबराया हुआ है वो मुंह उस तरफ कर ले। फेर लो मुंह, फेर लो, फेर लो, फेर लो, फेर लो। कोई नहीं फेरने वाला, मुंह नहीं फेरोगे, नहीं फेरोगे, आंख मिलाओगे, आंख मिलाओगे, साथ चलोगे, आगे बढ़ोगे, मुकाबला करोगे, तो फिर नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, इमरान खान और जैकबाबाद की गयूर अवाम। शुक्रिया।